हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस वर्ल्ड बाय कुसुम। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्लास 10th का है, फिजिक्स का चैप्टर लाइट, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं रिफ्लेक्शन में, जो साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आती है स्फेरिकल मिरर में। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर के बारे में बताऊंगी, उसको अंडरस्टैंड करके आप इन फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से और इजी वे से निकाल सकते हैं। देखो, स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव जैसे आपने देखा स्फेरिकल है तो आपको एक स्फेयर तो बनाना है, एक सर्कल तो बनाना ही है, दैट इज कनकेव। ठीक है, कनकेव का मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये भी कह सकती हूँ कि स्पून का वो वाला हिस्सा, वो पोर्शन जिससे हम स्पून को सीधा पकड़ के खाते हैं, तो दैट इज कनकेव। क्योंकि ये मिरर है तो पीछे से पेंट है। अब देखो, अगर ये स्फेरिकल मिरर है, इसका नाम कनकेव मिरर है, तो देखो हम क्या करेंगे, हम एक बार रफली इस सर्कल को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट किया, हर सर्कल का एक सेंटर होता है, दैट इज सी। सेंटर को अगर हम इधर से मिलाते हैं, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इस पॉइंट को यानी इस पीसी को हम रेडियस बोलते हैं, और अगर हम इस रेडियस का हाफ कर देते हैं तो उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको आप स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी PC/2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ। क्लियर? अब देखो, अब साइन कन्वेंशन के लिए हमें पहले फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए। अब हम इसको इरेज करके प्रॉपर एक कनकेव मिरर बना सकते हैं। इससे आपको ये क्लियर हो गया कि आपकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड पर आई। अब सपोज अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो आप जो चम्मच का उल्टा सरफेस है ना, उस पर काम करेंगे, यानी अंदर वाला पेंट है। बट अगर अंदर वाला भी पेंट है तो भी आपके सर्कल का फेस तो इसी साइड ही जा रहा है, तो तब आप देखेंगे इसका सेंटर से यहाँ बनता है, और अगर सेंटर यहाँ है तो फोकल लेंथ आपकी राइट साइड पर आती है। तो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए पहले आपके माइंड में ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अब आपको फोकल लेंथ एफ तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा साइन कन्वेंशन के लिए आपको समझना है कि हम इस साइन कन्वेंशन में और क्या चीज़ें लेते हैं। हम लेते हैं V इज़ द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कि जब आप ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो आपकी इमेज कहाँ कितनी दूरी पर बनेगी मिरर से। U इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कि आपने ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा था मिरर से। H1 बनेगी आपके ऑब्जेक्ट की साइज, कि आपने ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर का लिया था, 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर, 3 एंड सो ऑन। H2 इज द साइज ऑफ द इमेज, कि आपकी जो इमेज बनी वो कितने साइज की बनी। क्या वो आपकी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी बनी, जैसे आपने ऑब्जेक्ट लिया था 1 सेंटीमीटर का और आपकी इमेज का आंसर आ रहा है 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब वो उससे बड़ी बनी है। तो लाइक दैट। अब आपका जो फॉर्मूला है, जो मिरर फॉर्मूला है, वो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखो, अब अगर आपके पास कनकेव मिरर आता है तो आपके माइंड में पिक्चर होनी चाहिए ये वाली, और इसका सर्कल आपके इस तरफ लेफ्ट में कंप्लीट होता है, यानी कनकेव मिरर में आपकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो ये बोलता है कि मिरर के लेफ्ट साइड पर जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन, और मिरर के राइट साइड पर जो भी होगा वो पॉजिटिव साइन के पास होगा। उसको आप पॉजिटिव साइन से ज्यूम करेंगे। क्लियर? कैसे? अब देखो, जैसे ये हमारा मिरर है, अब ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के सामने ही रखेंगे, कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यानी जो डिस्टेंस वाली बातें हैं, डिस्टेंस में आपका सिर्फ u एंड v ही आता है, u एंड v। तो ये डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड पर शो कर रहे हैं तो आप लेंगे नेगेटिव साइन, और बच्चे u हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के या लेंस के लेफ्ट में ही रहेगा। u इज ऑलवेज नेगेटिव। आपको u के लिए तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, u इज ऑलवेज नेगेटिव। अब बात करें इमेज की। इमेज अगर मिरर के राइट पर बन जाती है, राइट पर,
अगर इमेज राइट पर बनेगी तो आप पॉजिटिव लेंगे। और एक आइडेंटिफिकेशन और भी ध्यान रखें, मिरर के राइट पे इमेज बन रही है, अगर आप इस केस में देखें राइट पर, तो क्या मिरर के पीछे हमें कुछ नजर आ रहा है? दैट इज वर्चुअल, ये वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। यहाँ पर ये पॉइंट भी क्लियर होता है कि वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट। बट फिलहाल आप बी पे ध्यान दें, बी इज योर पॉजिटिव क्योंकि राइट साइड पर आया। उसके बाद आ जाता है आपका जो आपको कंफ्यूजन बार बार रहती है कि इसको क्या लेना है, इसको क्या लेना है, दैट इज हाइट। हाइट मीन्स द साइज। साइज के लिए हमने दो ही बातें बोली कि अगर कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी तो वो पॉजिटिव कन्वेंशन में होगी, और अगर कोई भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी तो वो हमेशा नेगेटिव में होगी, नेगेटिव साइन। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपके न्यूमेरिकल में यू भी पता चल गया ऑलवेज नेगेटिव है। अब कनकेव और कॉन्वेक्स को याद रखने का यही तरीका है कि जब आप कनकेव बना रहे हैं, एफ आपका लेफ्ट में आ रहा है, तो कनकेव में आपकी फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होगी। और जब आप कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो फोकल लेंथ है, आप अपने आप ही देखें वो राइट में आ रहा है, तो एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर टू यू? होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा साइन कन्वेंशन के लिए। एंड डू रिमेंबर, like and share my videos and subscribe to my channel for more videos. Thank you.